हेलो फ्रेंड, दिस इज सोनी हियर। I2 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस एक्ट ने मींस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने रिप्लेस किया है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था। फ्रेंड्स, नाम से ही पता लग रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इट इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। ये जो एक्ट है ये पास किया गया था 9 अगस्त 2019 में और इसको 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसमें क्या कमियां थी जिसकी वजह से ये न्यू एक्ट आया, और जो हमारा 2019 एक्ट लागू किया गया है उसमें क्या न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहला प्रोविजन जो है रेगुलेटर प्रोविजन। जो हमारा 1986 का एक्ट था उसमें कोई भी सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, लेकिन जो न्यू एक्ट आया है इसमें एक रेगुलेटर बॉडी सेटअप की गई है, फॉर्म की गई है, जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का मेन काम क्या है कि कहीं भी अगर कंज्यूमर राइट का वायलेशन होगा तो वो उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। सेकंड, पहले क्या होता था कि जो कंज्यूमर है वे अपनी कंप्लेंट वहीं फाइल कर सकता था जहां पे सेलर का ऑफिस लोकेट होता था, लेकिन अब ये प्रोविजन चेंज हो चुका है। अब जो कंप्लेनेंट है, जो कंज्यूमर है, वो अपनी कंप्लेंट कहीं भी फाइल कर सकता है जहां पे वो काम करता है। सो थर्ड प्रोविजन है प्रोडक्ट लायबिलिटी। फ्रेंड, जो हमारा पुराना एक्ट था उसमें कंपनसेशन का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन न्यू एक्ट में इसको ऐड किया गया है। मीन अगर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट से, किसी डैमेज से या डिफेक्टिव प्रोडक्ट से नुकसान होता है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन मिलेगा। फोर्थ प्रोविजन पेक्यूनरी जुडिक्शन। फ्रेंड, जो 1986 वाला एक्ट था इसमें अप टू 20 लाख तक के वैल्यू के केस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइल कर सकते थे, 20 लाख टू 1 करोड़ को स्टेट लेवल पे एंड अबव 1 करोड़ टू नेशनल लेवल। न्यू एक्ट में इसको चेंज किया गया है। अब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप अप टू 1 करोड़ तक के केस को फाइल कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे आप 1 करोड़ टू 10 करोड़ एंड नेशनल लेवल पे आप अबव 10 करोड़। नेक्स्ट प्रोविजन है ई कॉमर्स। फ्रेंड, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 था उसमें ई कॉमर्स को लेके कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जो न्यू एक्ट आया है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें ई कॉमर्स के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। फ्रेंड, जो हमारा पुराना प्रोविजन था 1986 वाला उसमें मीडिएशन सेल को लेके कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन न्यू एक्ट में इसको ऐड किया गया है। इसके अंडर मीडिएशन के थ्रू डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है अगर दोनों पार्टी एग्री करती है तो। सो ये था हमारा दोनों एक्ट के बीच में कंपैरिजन। अब हम जो हमारा न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस एक्ट के अंडर कंज्यूमर उसको कहा गया है, उस पर्सन को कंज्यूमर कहा जाता है जो बाय करता है गुड एंड सर्विस फॉर सेल्फ यूज, नॉट फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पज। दिस डेफिनेशन कवर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और इसका मेन एम है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, टू सेव द राइट ऑफ द कंज्यूमर बाय एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। फ्रेंड्स, जो न्यू एक्ट है इसके अंडर एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टैब्लिश की जाएगी जिसको हेड करेंगे डायरेक्टर जनरल। और इसका मेन काम क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करेगी, प्रमोट एंड एनफोर्समेंट द राइट ऑफ कंज्यूमर एंड आल्सो रेगुलेट केसेस रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर एक्ट। इस बॉडी के पास राइट है टू इम्पोज द पेनल्टी। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी होगी ये पेनल्टी इम्पोज कर सकती है ऑन द वायलेटर एंड ऑर्डर पास कर सकती है टू रिकॉल गुड और विड्रॉ सर्विसेज। और फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंदर कुछ 6 कंज्यूमर राइट को डिफाइन किया गया है, जैसे राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसमें जो नेक्स्ट फीचर है वो है आपका इंक्रीज कॉम्पनसेशन। फ्रेंड्स, न्यू एक्ट के अंदर अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या एंडोर्सर कोई भी फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसके ऊपर जो हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है पेनल्टी लगा सकती है अप टू 10 लाख और उसको 2 साल की भी सजा हो सकती है। और अगर वो इस ऑफेंस को रिपीट करेगा तो ये उसका फाइन 50 लाख तक एक्सटेंड हो जाएगा और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो आपकी 5 ईयर तक हो सकती है। जो इसका नेक्स्ट प्रोविजन है वो है हमारा कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ये बॉडी सेटअप की जाएगी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल। और कंज्यूमर उसमें अपने केस को फाइल कर सकता है, कंप्लेंट को फाइल कर सकता है इन रिलेशन टू अनफेयर और रेस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस
डिफेक्टिव गुड एंड सर्विस से रिलेटेड, ओवर चार्जिंग और डिसेप्टिव चार्जिंग, एंड द ऑफरिंग ऑफ द गुड और सर्विस फॉर सेल विच मे बी हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी। फ्रेंड, इस न्यू एक्ट के अंदर जो हमारा जो कंज्यूमर डिस्प्यूट एडजुडिकेशन प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया गया है। अब स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर किया गया है टू रिव्यू देयर ऑन ऑर्डर, और इसमें जो कंज्यूमर है वो अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हियरिंग हो सकती है, और इसके लिए टाइम पीरियड भी डिसाइड किया गया है विद इन 21 डेज। न्यू एक्ट में ये भी एक प्रोविजन ऐड किया गया है कि मीडिएशन सेल के थ्रू अगर दोनों पार्टी एग्री करती है तो उनके डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा, और उनके बाद में वो इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, न्यू एक्ट में एक और प्रोविजन ऐड किया गया है जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इससे पहले जो पुराना एक्ट था उसमें ये ऐड नहीं था। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां होती हैं लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी, अब वो क्या करेंगे, वो कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे रिलेटेड टू रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, अबाउट डिलीवरी एंड शिपमेंट, मोड्स ऑफ पेमेंट मेथड, और द कंट्री ऑफ द ओरिजिन, वो कहाँ का प्रोडक्ट है, वो सारा कुछ। And friends, the e-commerce platform also have to acknowledge the receipt of any consumer complaint within 48 hours and redress the complaint within 1 month from the date of receipt under this act। तो 48 घंटों में उस कंप्लेंट को रिसीव करेंगी और उसको महीने के अंदर उस कंप्लेंट को रिड्रेस करेंगी। सो इस एक्ट का जो नेक्स्ट प्रोविजन है वो है प्रोडक्ट लायबिलिटी। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर होगा या प्रोडक्ट सेलर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू कंपनसेट फॉर इंजरी और डैमेज caused बाय डिफेक्टिव प्रोडक्ट और डेफिशिएंसी इन सर्विस। इस एक्ट में पनिशमेंट का भी प्रोविजन ऐड किया गया है कि यदि मैन्युफैक्चरर कोई स्पीरियस गुड को सेल करता है तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, और अगर वो बार बार इस ऑफेंस को रिपीट करता है तो उसके लाइसेंस को परमानेंटली भी कैंसिल किया जा सकता है। मीन्स अगर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट से नुकसान होता है, डैमेज होता है या फिर किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट से, तो मैन्युफैक्चरर उसको कंपनसेशन देगा। ये इसमें न्यू फ्रेंड्स, इस न्यू एक्ट में और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड किए गए हैं, जैसे कि 5 लाख तक के केस के लिए कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। मीन्स 5 लाख तक के ऊपर के, जो 5 लाख से ज़्यादा के केस होंगे उनके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। और अब से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म थे उनको हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होते थे वो उनको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बुलाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस एक्ट के अंदर एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी सेटअप की जाएगी। ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी ऑन कंज्यूमर इशू, जिसको हेड करेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, विद द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एज वाइस चेयरपर्सन एंड 34 अदर मेंबर फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स। और इसका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा, और इसमें हर रीजन से मेंबर चुने जाएंगे। मीन्स जैसे कि नॉर्थ से भी, साउथ से भी, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी। तो ये एक 34 मेंबर्स की एक काउंसिल होगी, एक एडवाइजरी बॉडी होगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा जो हमारा जो न्यू एक्ट आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें बहुत सारे न्यू प्रोविजन ऐड किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह की इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।